हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। मैं हूं कुशाग्र और ये है आपका डेली डोज ऑफ गोल्ड। हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए रिव्यू, ट्रेंड, लेवल्स और पॉसिबल ट्रेड्स, सब कुछ एक जगह पर। अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिले, ना कि क्लोज होने के बाद। तो चलिए बिना समय गवाए मार्केट को समझते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट, ठीक है। और मार्केट में हम कहाँ थे? मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप किया था और मार्केट ने क्या किया था, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट ना करते हुए चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। तो बीच में एमएसएस कर दिया। उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास दो पीआई लेवल था, एक ये पीआई लेवल था, ठीक है, 4 आवर का। कौन सा? एक ये पीआई लेवल था, जिसे मैं चाह रहा था क्या, जो मार्केट यहाँ पे आए और मार्केट यहाँ पर आकर के क्या करे, हमारी एंट्री बनाए। और 4 आवर का ये पीआई था और मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मार्केट आए, मार्केट हमारी यहाँ पे एंट्री बनाए, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में एक और पीआई है, ठीक है। मार्केट में एक और पीआई है, ये वाला 1 आवर का पीआई था, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करके, 1 आवर के पीआई को रिस्पेक्ट करके क्या किया था, यहाँ से लॉन्ग का मूव दिया था, ठीक है। मार्केट ने इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ से क्या किया था, लॉन्ग का मूव दिया था, ठीक है। और आप यहाँ पे इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट करते, फर्स्ट सेकंड लिक्विडिटी ये टारगेट करके, और फिर थर्ड लिक्विडिटी ये टारगेट करते, जब तक एमएसएस नहीं हो जाता। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दो टारगेट देने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। लेकिन आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट ने यहीं पर एमएसएस कर दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एमएसएस किया था और आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे एमएसएस किया, ठीक है। और मार्केट ने इस वाले 1 आवर के पीआई से क्या किया, एंट्री दिया शॉर्ट के लिए, ठीक है। मार्केट ने इस वाले पीआई से एंट्री दिया शॉर्ट के लिए, 1 आवर का पीआई है, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करते, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, हम यहाँ से क्या करते, शॉर्ट की पोजीशन लेते, ठीक है। और आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेते तो आप कहाँ तक होल्ड करते, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कोई हर्डल नहीं थी, ठीक है। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई हर्डल नहीं था। हमारे पास क्या था, सिर्फ ये वाला एक हर्डल, ठीक है, 1 डे का पीआई। तो मार्केट लिटरली यहाँ से अगर निकलता तो कहाँ तक आता, 1 डे के पीआई तक, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लेना और स्ट्रीम को लाइक कर देना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 डे का पीआई। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर इस जगह से निकलेगा तो कहाँ तक आएगा, इस वाले पीआई तक, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, लिटरली आप देखोगे मार्केट ने 1 डे के पीआई को अभी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। मार्केट ने अभी 1 डे के पीआई को रिस्पेक्ट किया है और आगे क्या करने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं इससे पीछे आपको एनालिसिस कर देता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या था, ठीक है। हम वीकली चार्ट में चलते हैं एक बार। तो आप देखोगे यहाँ पे लगातार मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक ट्रेंड नहीं पता चलेगा आपको तब तक आप मार्केट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो मार्केट में आप देखो यहाँ पे क्या था, मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। मार्केट में देखो यहाँ पे था 1 वीक का पीआई, 1 वीक का पीआई था, ये 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से यहाँ तक ये 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो आप, ये जो ब्लैक कैंडल देख रहे हो, ये क्या था, 1 वीक का पीआई था, ऑर्डर ब्लॉक। आप यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल, ये इसके इनसाइड बार में है, ठीक है। तो मैं इस वाले कैंडल को पीआई मार्क करूँगा। उसके बाद इस वाले एफवीजी को क्या मार्क करूँगा, इस वाले एफवीजी को फेयर वैल्यू क्या मार्क करूँगा। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, लिटरली गिर रहा है। तो मार्केट गिरेगा यहाँ से, तो कहाँ तक गिरेगा, मार्केट यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। मार्केट कहाँ तक गिरेगा, इस वाले लिक्विडिटी तक गिरेगा। तो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को डन कर दिया,
मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को डन कर दिया। अब मार्केट जाना कहाँ तक चाहेगा? मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को डन कर दिया तो बिना किसी रीजन के तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने एफवीजी से इस वाले लिक्विडिटी तक आते वक्त क्या क्या, यहाँ पे 1 वीक का आप देखोगे एक पीओआई बना दिया। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे 1 वीक का क्या बना दिया, एक पीओआई, ठीक है। मैं एक बार इसको रिफाइन कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप ये क्या कर दिया, एक पीओआई बना दिया। मैंने इसे 1 डे में डिफाइन किया तो 1 डे में ये रहा और ब्रेक अवे गैप ये अभी बचा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से निकल रहा है, तो मार्केट जब यहाँ से निकल रहा है तो आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, इस वाले पीओआई को टैप किया है, ठीक है। मैं आपको दूसरे चार्ट में लेके चलता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये अभी थोड़ा खिचड़ी हो गया है, ठीक है। मैं आपको दूसरी चार्ट में लेके चलता हूँ। तो ये आप देखोगे, ये वही चार्ट है। आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे 1 वीक का पीओआई है, ठीक है। ये 1 वीक के पीओआई को टैप कर रहा है। आप वीडियो स्किप मत करना, ये मैं बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में जो है सो पीओआई फाइंड करने में, बायस फाइंड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप देखोगे आपको बहुत बढ़िया अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके, एक सेकेंड, मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके, लिक्विडिटी स्वीप करके क्या किया, देखो मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से क्या किया, इस वाले पीओआई को टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद क्या होता है, टैप करने के बाद होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मार्केट ने टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया। मार्केट ने क्या किया, टैप, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद रिटेस्ट हुआ है, ठीक है, रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद एक्सपेंशन कर रहा है। तो आप देखोगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैं आगे भी बताऊंगा कि मार्केट कभी भी एक्सपेंशन में जब आता है ना, मार्केट कभी भी एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं करता है। मार्केट में एक्सपेंशन का एक रूल है कि मार्केट एक्सपेंशन करते वक्त क्या करेगा, मार्केट इस तरह से टैप करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करके क्या करेगा, फिर रिटेस्ट, और रिटेस्ट करके फिर ये एक्सपेंशन, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब देखोगे आप देखोगे कि इसका हाई टूटा नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि मेरा एनालिसिस कर रहा है कि ये भविष्य में टूटे भी ना, ठीक है। मेरा ये एनालिसिस जो कर रहा है ये भविष्य में ना टूटे, लेकिन देखते हैं कि मार्केट तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अभी मार्केट एक्सपेंशन के मूड में, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट हो गया है, एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। तो मार्केट अब ये वीक जब खत्म होगा ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीक का जो कैंडल है, ये वीक का कैंडल ब्लू ही बनेगा, मतलब आप लोगों में ग्रीन होगा, तो आप लोगों में ग्रीन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट का जो ये कैंडल है ना, ये मेरे ख्याल से क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन बने, ठीक है। मार्केट ग्रीन बने, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक का जो आता जाएगा, नेक्स्ट वीक का वो क्या बनेगा, ब्लैक, ठीक है। कम से कम 2 ब्लैक कैंडल बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ये 2 ब्लैक कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद नीचे का जो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी ले, फिर ये लिक्विडिटी ले, ठीक है। ये मैं आगे का आपको प्रेडिक्शन बताया, लेकिन चलते हैं कि 1 डे में हुआ क्या है, ठीक है। मैं इस चार्ट में आ जाता हूँ अब। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 डे में क्या हुआ। तो आप देखो मार्केट में हुआ जो कि मार्केट में अभी क्या किया, 1 डे के पीआई को टैप किया है, ठीक है। 1 डे के पीआई को टैप किया है, तो 1 डे के पीआई को टैप करके कहाँ जाएगा, 1 डे के पीआई को टैप करके मार्केट इस वाले लिक्विडिटी तक जाएगा, ठीक है। मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस वाले लिक्विडिटी तक, मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ इधर, मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इधर हमारी एंट्री बनी नहीं बनी, क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। इसके अंदर हम चलते हैं 4 आवर में, जैसे कि मैंने मार्क करके रखा, देखो आप, मैंने इस वाले पीओआई से यहाँ तक पकड़ा था। आप अगर सही से ट्रेड लेते तो आप इस वाले पीओआई के पास स्टॉप लॉस रख सकते थे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन मैं सेफ एंट्री करता हूँ, इसलिए मैं इस वाले पीओआई के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। इस वाले पीओआई के ऊपर रखता हूँ ताकि मार्केट को थोड़ा सा हिलने का जगह दे, ठीक है, ताकि स्टॉप लॉस लेने के लिए अगर थोड़ा सा अगर ये ऊपर भी मूव करता, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये पूरा ये जो है ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, इस वाले पीओआई तक बुक किया, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे देखो 1 डे का पीओआई को टैप कर दिया है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि कई लोगों की प्रॉब्लम, कई लोगों की ये होगी डॉट कि भाई ये जो 4 आवर में मैंने डिफाइन किया, इस वाले पीओआई के पास मार्केट आया नहीं, ठीक है। मार्केट इस 4 आवर के पीओआई को आया नहीं, इस
क्या अब ये दोबारा इस 4 आवर के पीआई को लेने आएगा? क्या अब दोबारा इस 4 आवर के पीआई को लेने आएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट जब एक बार देखो, मार्केट ने क्या किया, डेली पीआई को टैप किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट दोबारा इस वाले अब पीआई को टैप करने आएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मार्केट ने टैप किया, ठीक है, और एक देखो बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। तो बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि रीटेस्ट हो, और रीटेस्ट होकर फिर एक्सपेंशन हो, ठीक है। और एक्सपेंशन कहाँ तक होगा? देखो आप यहाँ पे मुझे एक 4 आवर का पीआई दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा होल्ड करे, ठीक है। मार्केट क्या करे, यहाँ से निकले, आप देखो मार्केट इस वाले पीआई के पास आए, हो सकता है मार्केट इस तरह से टैप करे, टैप करके एमएसएस करे, एमएसएस करके फिर यहाँ से नीचे की एंट्री बनाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला वैलिड है पीआई? नहीं, अब ये पीआई वैलिड नहीं है। हो सकता है कि ये जो अभी मार्केट 4 आवर के पीआई को मिटिगेट नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट रिट्रेस करते वक्त इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करे, मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को यहाँ से रिट्रेस करते वक्त इस वाले पीआई को क्या करे, रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करके क्या करे, यहाँ पे आते वक्त ऊपर कोई पीआई बनाए, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आते वक्त यहाँ पे एक पीआई बना दिया, ठीक है, 4 आवर का पीआई। तो यहाँ पे क्या किया, 4 आवर का पीआई बना दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा कि मार्केट लिटरली इस वाले पीआई को टैप करेगा, ठीक है, टैप करके डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट, फिर एक्सपेंशन, ठीक है। और मार्केट में फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर ये नीचे की तरफ इस लिक्विडिटी को लेगा, इस लिक्विडिटी को लेगा, ठीक है। अगर मार्केट में, मैं आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि अगर मार्केट में इस वाले पीआई को टैप करके और ये अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर ये एमएसएस यहाँ पे नहीं होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, तो हमारी ट्रेड यहाँ बनेगी नहीं, हमारी ट्रेड यहाँ बनेगी नहीं, तो हम एंट्री करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से, वो यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से इस वाली लिक्विडिटी तक हो जाएगा, दूसरा इस वाली लिक्विडिटी तक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, एक इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, एक इस वाली लिक्विडिटी को, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, और मार्केट ने इस वाले पीओआई के पास, मार्केट कुछ इस प्रकार से जाके क्या करे, मार्केट अभी एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंशन करने के बाद क्या करे मार्केट, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट क्या करे, इस प्रकार से रिटेस्ट करने के बाद इस वाले पीआई को जाकर टैप करे, बट यहाँ पर क्या करे मार्केट, यहाँ पर इस पीआई को रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट क्या करे, यहाँ पे एमएसएस ना करे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इस प्रकार से एमएसएस क्या करे, ना करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वाले पीआई को क्या करें, रिस्पेक्ट ना करें, ठीक है। इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट ना करें, तो हम क्या करेंगे, एक इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट नहीं किया, एमएसएस नहीं किया, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट बनाऊंगा पहला, दूसरा इस वाले लिक्विडिटी को टारगेट बनाऊंगा, ठीक है। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये हो गया, ठीक है। और इस तरह से तीसरा टारगेट ये भी बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप क्या करना, मैसेज में मेरे को मैसेज करना, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक बायो में है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। आपको टेलीग्राम का फ़ायदा मैं बताता हूँ। मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवाऊँगा। उस टेलीग्राम में मैं आपको जो वीकली में एक फंडेड चलता है, ठीक है, वीकली फंडेड में एक ऑफ़र चलता है, आपको उसमें एक मैं प्रोमो कोड प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उस टेलीग्राम पे आपको उस कोड के थ्रू फ्री में 5K का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर जिसने भी फंडेड अकाउंट ज्वाइन नहीं किया है, मतलब मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप जाओ, एक जो फ्राइडे फंडेड आता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद उसका प्रोमो कोड प्रोवाइड करूँगा। आप उसमें फ्री में जाके क्या कर सकते हो, उस फंडेड को पास करोगे, ठीक है। अगर आपने उस फंडेड को पास कर दिया, ठीक है, तो इसका एक टाइम वैल्यूएशन है, मैं आपको वो क्या करूँगा टेलीग्राम पे बताऊँगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने जिसने टेलीग्राम ज्वाइन किया, आप जाके लिंक बायो में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या हमें एंट्री मिली है, तो चलिए देखते हैं। तो हम चलते हैं 1 आवर में।
वन डे में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वन डे का पीआई है, तो हम कहाँ जाएंगे 1 आवर में। ठीक है, मैं आ गया 1 आवर में। आप अगर 1 आवर में आते हो और यहाँ पे देखते हो, ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे हुआ है टैप। ठीक है, टैप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अगर आप बोलोगे कि कुशागर भाई ये पीआई वर्क क्यों नहीं किया, यहाँ पे 1 आवर का पीआई था, इसे यहाँ से इस प्रकार से टैप होके इस 1 आवर के पीआई तक जाना चाहिए था। ठीक है, लिटरली मैं मानता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि ये पीआई क्यों नहीं काम किया, तो मैं, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको इसके लिए क्या करूँगा, एक कोर्स ला दूंगा। ठीक है, कोर्स आखिरकार मार्केट में होता क्या है, एसएमसी का क्या रूल है, आखिरकार ये ऑर्डर ब्लॉक जो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क क्यों नहीं किया, मैं आपको कोर्स में बता दूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद अच्छे अगर व्यू आए, अच्छे लाइक आए, अच्छे कमेंट आए, फिर मैं आपको एक कोर्स बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आखिरकार ये काम क्यों नहीं किया। तो फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्या होता है। तो मार्केट में क्या किया, यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट हुआ अच्छा खासा। ठीक है, आप देखोगे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, लगातार 2-3 स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं। अगर आप इससे 5 मिनट में भी जाओगे, अगर बोलोगे कि भाई आप 5 मिनट में जाओ, वहाँ पे एंट्री बनी होगी, तो आपको मैं एक बार 5 मिनट में ले चलता हूँ। तो ये मैं आ गया 5 मिनट के चार्ट पे। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे भाई कुशागर भाई यहाँ तो हमारी एंट्री बननी चाहिए 5 मिनट में। तो आप देखोगे मार्केट ने कहीं हमारी एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहाँ से ले सके थे तो मैं आपको दिखा दूँ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो आप यहाँ पे लो लगाया। ठीक है, इससे पिछला लो कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसका हाई हमारे लिए क्या आ जाएगा, एमएसएस। तो मार्केट ने एमएसएस किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एमएसएस मार्केट ने मार्केट एसेट शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट ने मार्केट एसेट शिफ्ट किया। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ एंट्री बनाने आया ही नहीं। एंट्री के लिए हम कहाँ जाते हैं, उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने भी इसका इंतज़ार किया था कि मार्केट इस जगह पे आए। ठीक है, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, 15 मिनट के पीआई पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, तो मेरी एंट्री यहाँ से मिस हो गई। ठीक है, मार्केट लिटरली ऊपर से चला गया। आप यहाँ पे अगर फिब भी ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे फिब ड्रॉ करने के बाद कि मार्केट इस ओटी जोन में आया ही नहीं। ठीक है, मार्केट 50% के ऊपर से ही चला गया। तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। मार्केट मुझे दोबारा जब एंट्री देने का मौका करेगा फिर मिलूँगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या होना है, तो बड़े टाइम फ्रेम में इस वाले को लिक्विडिटी को स्विप किया। ठीक है, मतलब एमएसएस किया, एमएसएस करके डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होकर के यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे था एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या था, ब्रेकर ब्लॉक। जब लास्ट ब्रेकर, ये लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता ना, 1 आवर का पीवाई था ना, ये जो 1 आवर का पीवाई काम नहीं किया, तो ये अब क्या बन गया मेरे लिए, ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक कब वैलिड होता है, ब्रेकर ब्लॉक हमारा तब वैलिड होता है जब इसके आगे एफवीजी हो। ठीक है, एफवीजी है इसके आगे, देखो आपको मैं डिफाइन करके बताता हूँ। लिटरली वहीं से मार्केट गया। आप देखो यहाँ पे क्या है, एफवीजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एफवीजी दिख रहा होगा। मैं एक बार एफवीजी पहले मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं अच्छे से एफवीजी मार्क करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखो आप, मार्केट में यहाँ क्या था, एफवीजी था। अगर आप इसे पीछे ले जाओ, ठीक है, और इसे कहाँ ले जाओ, ब्रेकर ब्लॉक के पास। ठीक है, ये देखो मैंने ब्रेकर ब्लॉक के पास ले गया, ये मेरा ये एफवीजी था। ठीक है, अब मार्केट का मेरा एंट्री कहाँ से बनता पता है, ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ये लिटरली ब्रेकर ब्लॉक है। आपको इस वाले वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक में कभी आपको दिक्कत होगी नहीं। मार्केट में कभी भी पिछला कैंडल जो है 1 आवर का कैंडल हो, 4 आवर का कैंडल हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है, मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं किया है और वो ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक करने के बाद उस कैंडल के अगर सामने क्या हो, एफवीजी, तो उस एफवीजी को हम पूरा मार करेंगे और उसी एफवीजी के इनसाइड में जो पीछे है उसका उतना ही भाग, जो ब्रेकर ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो वर्क नहीं किया था, उस ऑर्डर ब्लॉक का पूरा भाग नहीं लेंगे हम। ठीक है, उतना ही भाग लेंगे। ठीक है, और आप देखोगे लिटरली, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप देखो लिटरली उसी जगह से मार्केट ने क्या किया, टैप किया, टैप करके क्या किया, मार्केट ने इसे कंटिन्यू किया। तो आप यहाँ से एक ट्रेड लेते, ठीक है, आप क्या करते, यहाँ से एक ट्रेड लेते और इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के पास
क्या करते, अपना एस एल रखते, ठीक है। और उसका टारगेट आप कहाँ तक रखते पता है आपको, देखो आप इसका टारगेट रखते इस वाले पहले 4 आवर के पी के पास, ठीक है, इस 4 आवर के पी के पास रखते। और इस 4 आवर के पी पर जब तक MSS नहीं होता तब तक आप अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करते थे। जैसे आपका इस 4 आवर के पी पे MSS हुआ, 15 मिनट में जाके MSS हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप अपना ट्रेड क्लोज करते हैं, ठीक है। अगर मिले तो आपको यहाँ से नीचे से लेकर के आपको यहाँ तक भी टारगेट मिल सकता है, यहाँ तक भी टारगेट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कब, जब इस वाले पी पे MSS ना हो 15 मिनट में, ठीक है। अगर 15 मिनट में इस वाले पी पे MSS हो गया तो मतलब समझ लीजिए कि ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस वाले पी पे MSS नहीं हुआ 15 मिनट में तो आपका टारगेट ये भी बन सकता है, आपका टारगेट ये भी बन सकता है, आपका टारगेट ये भी बन सकता है, ठीक है। तो आप देखो टारगेट हमारा कितना आया, कितने का, 1:21 का रिस्क रिवॉर्ड है। आप बोलोगे ना कुशागर भाई आप क्या बोल रहे हो, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। देखो आप 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। आप ये कैप्चर कर सकते हो। अगर इस SMC आपको सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसके लिए आपको वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आप देखो अभी भी अगर मेरे को चाहिए तो देखो कितना का मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड, देखो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। 1:12 का, सॉरी वे 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया था, ये ओपन प्रॉफिट एंड लॉस है। आप यहाँ पे देख रहे हो रेशियो 1:22 का, इस टारगेट पे 1:22 का। आप यहाँ पे देखोगे तो 1:25 का है, यहाँ पे देखोगे तो 1:29 का रिस्क रिवॉर्ड है। आप देखो, आप यकीन नहीं करोगे, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे MSS नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट 29 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार मार्केट में अगर वो हमारा ट्रेड छूट गया तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मान लो ये ट्रेड छूट गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मेरा ये ट्रेड छूट गया तो मैं अभी यहाँ से एंट्री लिया हूँ, ठीक है। अब मेरा टारगेट इसका कहाँ तक है पता है आपको, मेरा टारगेट यहाँ तक है, इस वाले पी तक, लिटरली मतलब इस वाले पी तक। इसलिए क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पर मार्केट से शिफ्ट हो गया तो मैं यहाँ पर काट दूँगा, ठीक है। और अगर मार्केट से शिफ्ट नहीं हुआ तो मैं इस वाले पी को इनवैलिड मानूंगा, उसके बाद मैं ऊपर वाले टारगेट तक इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। इस वाले टारगेट तक होल्ड करूँगा, इस वाले टारगेट तक होल्ड करूँगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टारगेट लगा रखा हूँ। तो चलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। आप देखो यहाँ पे वही सिनेरियो काम करता है। आप देखोगे मार्केट में क्या क्या मैंने आपको बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगर नहीं आपको पता है तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करके और पीछे जाना, नहीं तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट कभी भी टैप करेगा ना, टैप, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको क्या करना पता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए टैप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और फिर वो रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में रिटेस्ट करने आया है, ठीक है, मार्केट में रिटेस्ट करने आया है और फिर यहाँ से क्या करेगा, एक्सटेंशन, रियल एक्सटेंशन, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रियल एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। और मेरा यहाँ से ट्रेड कंटिन्यू है, मैं यहाँ पे अपना SL रख रखा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड छूट रखा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे SL रख रखा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके एक बार देख लेना, उससे आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बहुत कुछ बताया जो आपके यूज के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और आप जो है उससे ज्वाइन कर ही लेना टेलीग्राम को, क्योंकि टेलीग्राम को मैं आपको जो फंडेड प्रोवाइड कराऊंगा वो भी फ्री में, उसका मैं फंडेड में जाके अपडेट दे दूंगा, ठीक है। मतलब टेलीग्राम पे जाके अपडेट दे दूंगा कि अब वो आपको कितने दिन में पास करना है, उसका ड्यूरेशन टाइम क्या है, उसका क्या नियम है, उसका क्या सिनेरियो है, वो सारा कुछ मैं आपको